हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। जो सेक्शन इस पर हम डील कर रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया का। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। फ्लैटवर्म्स विल एग्जिबिट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बात हो रही है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की, या उस फाइलम की जिसमें पाया जाता है प्लेनेरिया। इन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। और क्वेश्चन ये है कि ये जो फीचर्स दिए गए हैं ये फ्लैटवर्म से रिलेटेड हैं सिवाय एक फीचर के। गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका ये मतलब है कि सारे फीचर्स फ्लैटवर्म्स के हैं सिवाय एक फीचर के। आपने वही आइडेंटिफाई करना है। इसका करते हैं एनालिसिस। ऑप्शन ए है बायलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले आपने समझना है सिमेट्री के वर्ड को। याद रखिएगा, आपकी बुक में सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा या स्पंजेस का। इस फाइलम में सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होते टिश्यूज की फॉर्म में, जिसका यह मतलब है कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा, वाहिद फाइलम जो एसिमेट्रिकल है वो कहलाता है फाइलम पोरीफेरा, स्पंजेस। इसके बाद फिर जो अगला फाइलम है फाइलम सीलियंट्रेटा, और एक और नाम बता रहा हूं, एडल्ट्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा। दो नाम आपने याद रखने हैं, सीलियंट्रेटा और दूसरा एडल्ट्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा। इन दो फाइलम्स में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री में आप मल्टीपल प्लेन्स पे, इमेजिनरी प्लेन्स पे आप बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ये स्टारफिश आपको दिखाई गई है जो कि बिलोंग करती है फाइलम अकाइनोडर्मेटा से। मल्टीपल प्लेन्स जो कि इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, इन पे अगर आप इस एनिमल को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो हर तरफ से इक्वल पार्ट्स बन रहे होंगे। तो ऐसी सिमेट्री को नाम दिया जाता है रेडियल सिमेट्री, जो कि इतनी अच्छी सिमेट्री नहीं है, सिंपल वर्जन है और दो फाइलम्स में पाया जाता है, फाइलम सीलियंट्रेटा एंड एडल्ट्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा के जो लार्वास होते हैं उनमें पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री, जबकि जो उनके एडल्ट्स होते हैं उनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। आते हैं बायलैटरल सिमेट्री की तरफ। बायलैटरल सिमेट्री में आप देख सकते हैं कि बॉडी से एक इमेजिनरी प्लेन को पास किया गया है सेंटर से, जिसकी वजह से दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें आपको एक प्लेन पर दो इक्वल हाफ्स मिले बॉडी के, उसे नाम दिया जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। ये एडवांस सिमेट्री है और ये पाई जाती है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर आगे फाइलम नीमाटोडा, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा सब में। ये एडवांस्ड फीचर है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था फ्लैटवर्म्स के साथ, उनमें भी पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा फीचर फ्लैटवर्म से रिलेटेड नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन है ए बायलैटरल सिमेट्री, वो तो रिलेटेड है, फ्लैटवर्म्स में पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं फ्लैटवर्म्स में। क्या ये बात सही है? तो इसके लिए आप एनालिसिस कर लें। जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज पे 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं फाइलम सीलियंट्रेटा तो याद रखिएगा वो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास होती हैं 2 जर्म लेयर्स, एक सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म और एक सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म। इनमें मीजोडर्म नहीं होती। बीच में लेयर ज़रूर है लेकिन वो नॉन लिविंग लेयर है, उसमें सेल्स नहीं पाए जाते, उसमें जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, उसे कहते हैं मिजोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म नहीं है, उसके बजाय नॉन लिविंग लेयर मिजोग्लिया मौजूद हो। तो अगर 2 जर्म लेयर्स मौजूद हो, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, मीजोडर्म ना हो, तो इसे नाम दिया जाएगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक जो फाइलम है वो है फाइलम सीलियंट्रेटा। इसके बाद जितने भी फाइलम है वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। नाम आएगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसमें 3 जर्म लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म,
बाहर वाली एक्टोडर्म और बीच में लेयर है लिविंग लेयर है, सेलुलर लेयर है, उसमें सेल्स मौजूद हैं, वो लेयर है मेसोडर्म। तो अगर 3 लिविंग लेयर्स हों जिनमें सेल्स मौजूद हों तो अब नाम दिया जाएगा ट्रिप्लोब्लास्ट उसे। अब फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस वाला ट्रिप्लोब्लास्ट है, इसके बाद फिर जितने भी फाइलम हैं वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इवन नीमाटोडा, एनालीडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे मांगा गया था वो फीचर जो कि रिलेटेड नहीं है फ्लैटवर्म के साथ, तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला जो फीचर है उसको भी मार्क नहीं कर सकते, बिकॉज सही बात है 3 जर्म लेयर्स होती हैं फ्लैटवर्म्स की। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। आप जानते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, वो एक ओपनिंग 2 काम करती है, माउथ की तरह भी बिहेव करती है, एनस की तरह भी बिहेव करती है। उसी से इंजेक्शन होती है, उसी से इजेक्शन होती है, यानी वेस्ट मटेरियल डिस्पोज होता है। तो जो सैक लाइक सिस्टम है वो पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा में, फाइलम सीलियंट्रेटा में और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में। तो 3 फाइलम आपने याद रखने हैं जिसमें मौजूद है सैक लाइक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्पंजेस, सीलियंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स आते हैं। तो वाकई ही फ्लैटवर्म्स में इनकम्प्लीट सिस्टम है। उसके बाद फिर अगर आप आएंगे नीमाटोडा में और एनालीडा में, तो ट्यूब लाइक सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो चुका होता है, यानी बॉडी की 2 ओपनिंग्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, माउथ इंटीरियर एंड पे और एनस पोस्टीरियर एंड पे। तो इसका मतलब ये बात भी सही लिखी है कि फ्लैटवर्म्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, तो हम ऑप्शन सी को भी मार्क नहीं कर सकते। चेक कीजिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन है सीलोम। क्या फ्लैटवर्म्स में सीलोम मौजूद है? क्या बॉडी कैविटी है? सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। याद रखिएगा बॉडी कैविटी का ताल्लुक जो है वो मेसोडर्म के साथ है। मेसोडर्म जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है वहाँ चांसेस हैं सीलोम के मिलने के, लेकिन उसमें भी आपको एनालिसिस करना होगा। 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एसीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिएगा, एसीलोमेट्स जिनमें सीलोम मौजूद नहीं है, मेसोडर्म होने के बावजूद भी। मेसोडर्म मौजूद है लेकिन फिर भी सीलोम मौजूद नहीं है, बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। तो इसकी एग्जांपल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। इनमें सीलोम क्यों नहीं है? याद रखिएगा सीलोम का ताल्लुक हमेशा मेसोडर्म से होता है। सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, जहाँ मेसोडर्म मौजूद है इस मेसोडर्म के लेवल पे कैविटी जो है ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यूज़। ये जो हिस्सा है ग्रीन कलर का, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये मेसोडर्म वाली जो स्पेस है इसमें कुछ मेसेनकाइमल टिश्यूज़ जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैविटी ब्लॉक हो जाती है। तो कैविटी मौजूद नहीं होगी, इसलिए नाम दिया जा रहा है इन्हें एसीलोमेट्स। और एसीलोमेट की एग्जांपल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस यानी कि फ्लैटवर्म्स। तो हमें अपना आंसर मिल रहा है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा फीचर नहीं है फ्लैटवर्म्स का। एसीलोमेट्स होते हैं तो सीलोम इनमें नहीं होती, वहाँ लिखा है सीलोम मौजूद है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद है सीलोमेट्स या यूसीलोमेटा जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। यहाँ गौर कीजिएगा, जहाँ पर मेसोडर्म का ये ग्रीन लेवल नज़र आ रहा है, यहाँ स्प्लिटिंग हो गई है मेसोडर्म की, जिससे आपको एक कैविटी बनती नज़र आ रही है सीलोम। ये जो जहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ये जो एरिया है जहाँ मैंने 1 लिख दिया है, ये सीलोम है। सीलोम इज डिराइव्ड बाय द मेसोडर्म। तो सीलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलोम पाई जाती है। इसकी एग्जांपल है फाइलम एनालीडा, उसके बाद जितने फाइलम है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह, वो सब के सब सीलोमेट्स हैं। एक फाइलम है जो सूडोसीलोमेट की कैटेगरी में आता है, जिसमें ट्रू कैविटी नहीं होती, जिसमें ट्रू सीलोम तो नहीं होती, यानी कि मेसोडर्म से वो नहीं बनी होती, बजाय उसके एक कैविटी जो अर्ली स्टेज में बनती है ब्लास्टोसील, उसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, उसे कहते हैं सूडोसीलोम। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में एक कैविटी सी नज़र आती है जो कि मेसोडर्म से डिराइव नहीं है, जो कि रेमिनेंट है ब्लास्टोसील का।
जो अर्ली स्टेज में ब्लास्टोसील एक कैविटी बनती है, अब मैं इतनी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात करते हैं कि अर्ली स्टेज में एक कैविटी अपीयर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। वो बाद में बंद हो जानी चाहिए, उसको फिलअप हो जाना चाहिए, आमतौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो बंद नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, रह जाती है। तो अगर वो ब्लास्टोसील कैविटी रह गई तो फिर उसको नाम दिया जाएगा सूडोसीलोम। और ये कैविटी, इसकी लोकेशन जो है मेसोडर्म नहीं है बल्कि एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में है। तो वो कैविटी जो एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में पाई जाए उसे कहते हैं सूडोसीलोम, और वो कैविटी जो कि मेसोडर्म से डिराइव हो उसे नाम दिया जाता है सीलोम। तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स, एसीलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी ब्लॉक हो चुकी है बिकॉज ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यूज, एग्जांपल है फ्लैटवर्म्स। यूसीलोमेट जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का वगैरह, सब के सब जो है वो यूसीलोमेट्स होते हैं। जबकि सूडोसीलोमेट में एक फाइलम आपने याद रखना है, फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा सूडोसीलोमेट है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन डी था सीलोम। प्लैटीहेल्मिन्थस में सीलोम मौजूद नहीं है, उसे आप एसीलोमेट कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है फ्लैटवर्म्स के साथ, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो रिलेटेड हैं फ्लैटवर्म्स के साथ, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकते।